हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर जो कि कंपनी लॉ का है, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कितने क्वेश्चन के लिए कौन कौन से वर्ड लिखने हैं और नंबर्स भी जो भी ऑप्टेंट हैं वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए नोट में पहला जो नोट लिखा गया है कह रहा है कि सारे क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। एंड दूसरा जो आपका नोट है ये कह रहा है कि जो पहला जो क्वेश्चन है इनको सभी को करना है एंड ये जो है ये 100 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड बाकी के जो बचे रिमेन क्वेश्चन हैं उनको 800 शब्दों में करना है। और तीसरे नोट में दिया गया है कि सभी जो है क्वेश्चन के आगे मार्क जो है ऑब्टेंटेड किए गए हैं, मार्क लिखे गए हैं, आपको बस उसी के हिसाब से करना है। तो आइए शुरू करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन नोट में क्या दिया गया था कि कंपलसरी करना है, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करने हैं। एंड यहाँ लिखा गया है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन है यानी कि 15 नंबर है। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कैन दे बी अल्टर्ड। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो कि कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये ना हो तो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स होते हैं एंड जो भी चीज़ें कंपनी में इंटरेस्टेड होती है पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ती हैं, उसके बाद ही जो है इसमें है पार्टिसिपेट लेती हैं किसी भी कंपनी में। एंड कह रहा है कि इन्हें परिवर्तित किया जाता है, कैन बी अल्टर, क्या वो परिवर्तित किए सकते हैं, अगर किए जा सकते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये आपको पूरा इसमें बताना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसमें 3 नंबर ही आपको मिलेंगे, कितना भी आप लिख दीजिए, इसलिए 100 वर्ड मतलब एक पेज जो कि आपका पेपर का होता है उसको आपको एक ही पेज में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन इसी में बी है, कह रहा है व्हाट इज जो है आपका रिजर्व शेयर कैपिटल। रिवर्स शेयर कैपिटल जो आरक्षित शेयर पूंजी होती है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बचा कर रखी जाती है, वो जो है सभी जब शेयर को अथराइज किया जाता है तो वो सारे शेयर कैपिटल्स को अथराइज नहीं किया जाता है, कुछ रिजर्व में रखा जाता है ताकि कंपनी का भी कुछ अस्तित्व रह पाए। तो इसे शेयर कैपिटल जो कहते हैं। अब इसको भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो 100 वर्ड में मतलब एक पेज में आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आपको डिफरेंशिएट बताना है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है जो कि हर एक साल में एक बार महीने के शुरू में, मतलब महीने के शुरू से लेकर लास्ट 31 दिसंबर तक एक मीटिंग बैठाना होता है वो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू डायरेक्ट किया जाता है, इनमें क्या अंतर होता है आपको बताना है। एंड तीसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ बिल्डिंग अप एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग अप मतलब होता है कि कंपनी का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंपनी को उसके अंत की ओर ले आता है। मतलब जब कंपनी को बंद करना होता है उसके कई भी कारण हो सकते हैं, कोर्ट द्वारा हो सकता है एंड बैंक करप्सी के कारण भी हो सकता है, पब्लिक को वायलेंस किया गया है उसके तहत भी इसको बंद किया जा सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि आपको विंडिंग अप के बारे में बताना है एंड स्टेट आपको बताने हैं, टाइप बताने हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के बाद जो बना, पहला तो है कंपलसरी विंडिंग अप, एंड जब 2016 आप पढ़ेंगे बैंक करप्सी के अंतर्गत, तो इसमें तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो कंपलसरी बिल्डिंग अप बेसिकली क्या होता है, कोर्ट द्वारा किया जाता है। जब कोर्ट को लगता है कि हाँ जो है इनका कंपनी का डेविल साइड दिख रहा है, ये कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो वो एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर जिसे लिक्विडेटर कहते हैं उनके थ्रू इस कंपनी को बंद करवाता है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी। बेसिकली 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, ओपीसी जिसे कहते हैं। तो 2013 में जब कंपनी की नई पॉलिसी बनाई गई तो एक क्लास ऑफ कंपनी दी गई जिसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। इसमें एक मेंबर हो सकता है एज ए कंपनी, वो डायरेक्टर भी होगा, वो आपका चार्टर भी होगा, सब कुछ वो होगा। तो सेक्शन 262 में कंपनी को दिखाया गया है कि ये एक ऐसा कंपनी है जिसको चलाने के लिए केवल एक मेंबर की आवश्यकता होती है। एंड इसी में सेक्शन 3 में लिखा गया है कि जो 1 पर्सन कंपनी होगी उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए प्राइवेट कंपनी। तो इतना लिख देंगे तो आपको ये पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब मैं धीरे धीरे आपका पूरा एक बेस बना रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक
तो आप पेपर के बारे में बस समझ जाएंगे पूरे तरीके से, एंड कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बेसिकली, जैसे 1% कंपनी हो गया, आपका वेंडिंग अप हो गया, जनरल मीटिंग क्या हो गया, या फिर नॉर्मली मीटिंग कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कैपिटल के बारे में, अगर कोई भी कैपिटल, रिजर्व कैपिटल हो, या फिर आपका कैपिटल कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं। अगर ये आप तैयार करेंगे तो आपको आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। खैर, ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, एंड सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, मतलब 5 क्वेश्चन टोटल 15 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 वर्ड लिखना है, जो कि 1 पेज का होता है। ये कंप्लीट हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना अपने डाउट्स। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसके सामने 15 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 15 नंबर है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया था, 800 शब्द में आपको लिखना है। 800 शब्द मतलब 6 से 7 पेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु आर द कंपनीज प्रमोटर्स, एक्सप्लेन रूल एंड फंक्शंस, कि प्रमोटर क्या होते हैं एंड इनके जो रोल होते हैं कंपनी में, इनकी भूमिका और इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, ये आपको बताने हैं। टोटल 15 नंबर इसके लिए मिलने वाले हैं, तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, 6 से 7 पेज में इसको खींचने का ट्राई कीजिएगा। तो जो ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर है, बेसिकली प्रमोटर क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सारांश दे देता हूँ इसके बारे में। तो प्रमोटर वो होता है जिसके दिमाग में कोई थॉट आया हो और वो कंपनी की शुरुआत से लेकर कंपनी का अंत करे, कंपनी को एक अस्तित्व दे, उस प्रक्रिया को प्रमोशन कहते हैं। एंड जो ये काम करता है उसको एक प्रमोटर कहा जाता है। जो भी अब ये प्रमोटर एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, तो इसे आप कहते हैं प्रमोटर। अब इनके क्या रूल होते हैं, सेक्शन 166 में इनके रूल के बारे में बताया गया है, इनके मतलब कामों के बारे में बताया गया है, और इनके कौन से पावर्स होते हैं ये सेक्शन 179 से 183 के बीच में डिफाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसके साथ अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपके सामने अथवा के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपको वो नहीं आता है तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 15 नंबर इसके लिए भी मिलने वाले हैं। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेट एंड काजेज। जो पाशर्त सीमा नियम है ये क्या होता है, इसके प्रारूप और खंडों की व्याख्या कीजिए। पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्क्राइब करना है। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरह होता है, लेकिन ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर कोई भी डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA इसके तहत नहीं चलकर थोड़ा बहुत गलतियां करता है तो उसे माफ़ भी किया जा सकता है, उसको जो है माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ छेड़छाड़ किया गया, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये अगर छिड़े तो डायरेक्टर्स के लिए भी खतरा हो सकता है, उसे फाइन भी भरना होगा। एंड इसके बाद ये कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, कैसे एम्प्लॉयज़ को काम करना है। अगर कोई शेयर होल्डर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सबसे पहले वो जो है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं टोटल आंसर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे कोई क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, यही पूरा जो है पेपर, इसको सॉल्यूशन के साथ। खैर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए भी आपको 15 नंबर मिलेंगे, सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह। इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। अगर जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जो अच्छे से आता है वही कीजिएगा। 7 से 8 पेज में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ए मेंबर, कि एक मेंबर क्या होता है कंपनी का एंड जो एक शेयर होल्डर होता है, इनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है आपको बताना है। ये थ्रो लाइट ऑफ ए वेरियस मोड्स एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी, कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के मेंबरशिप को लेने के लिए जा रहा है तो उसमें कौन कौन से जो है तरीके हैं जिनसे वो कंपनी में मेंबरशिप को पा सकता है। तो पहले आपको क्वेश्चन में बताना क्या था कि मेंबर और कंपनी का जो एक शेयर होल्डर होता है इनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको बताना है। और फिर दूसरा इसी में क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अगर आप मेंबरशिप लेने जा रहे हैं किसी कंपनी का,
तो उसके लिए कौन कौन से आपको तरीके से मेंबरशिप मिल सकता है। तो देखिए, मेंबरशिप लेने का सबसे मेंबर क्या होता है, बेसिकली कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय, कंपनी का कोई भी जो करेंटली उसमें काम कर रहा है, उसके कंपनी के गुरु के लिए, कंपनी के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। एंड शेयर होल्डर क्या होता है, जो कि शेयर को बाई करता है एलोकेशन से, किससे भी वो बाई कर लेता है, उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। तो बेसिकली ये होता है अंतर। एंड जो मेंबरशिप किसी भी कंपनी में पाने के ये 5 रूल्स हैं। पहला है आपका कि मेंबरशिप बाय सब्सक्राइबिंग कैपिटल या शेयर। एंड दूसरा क्या हो सकता है आपका कि मेंबरशिप बाय क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। एंड तीसरा हो सकता है आपका कि मेंबरशिप बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एंड चौथा हो सकता है आपका मेंबरशिप बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर। एंड पांचवा हो सकता है मेंबरशिप बाय जो है आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इतने तरीके से कोई भी व्यक्ति है मेंबरशिप ले सकता है इन ए कंपनी। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं कि व्हाट आर जो है आपका डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर इशू डिबेंचर्स। एंड जो आपका अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऋण पत्र क्या होते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऋण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है कि हु इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैनेजर डायरेक्टर। ये क्वेश्चन भी आपको 2 क्वेश्चन इसके लिए मिलेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, 15 नंबर मिलेंगे। कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, एक्वायरिंग डायरेक्टर एंड एक्सक्लूसिव डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उसी का एक पार्ट है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, इनके कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, एंड इनको जो है मैनेज करने के लिए वो मैनेजिंग जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी की स्कोप के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए कैसे काम करता है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन हो गया। इसी में अथवा के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि है व्हाट आर द मिनट ऑफ मीटिंग। मिनट ऑफ मीटिंग क्या होता है, जिसे मीटिंग ऑफ मिनट के रूप में भी जाना जाता है। एंड आपको इंक्लूड करना है इट्स कॉन्टेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस। मतलब मिनट ऑफ मीटिंग के बारे में बताना है एंड इनके कौन कौन से कॉन्टेंट, अगर मिनट ऑफ मीटिंग बनाया गया तो इनके कौन सी इंपॉर्टेंस होंगी, ये आपको बताना है। मिनट ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या होता है, MOM, इसे शॉर्ट फॉर्म में MOM के रूप में जाना जाता है। मिनट ऑफ मीटिंग में जो आपका मीटिंग बैठता है, कोई भी मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो, एनुअल जनरल मीटिंग हो, ये सब मीटिंग्स जो होते हैं 6 से 7 घंटे के, 3 से 4 घंटे के होते हैं। तो मिनट ऑफ मीटिंग बेसिकली एक प्रक्रिया होता है जो कि कंपनी में जब मीटिंग के दौरान जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कौन उसको हेड कर रहा है, टाइम कितने से कितने, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए, मतलब की पॉइंट्स को नोट करना ही किसी भी कंपनी में कहलाता है। किसी भी मीटिंग के दौरान वो होता है आपका MOM, मिनट ऑफ मीटिंग, या मीटिंग मिनट के रूप में भी इसे जाना जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, अगर कोई भी मिनट ऑफ मीटिंग को बैठा रहा है तो वो उनके आने वाले शेयर होल्डर्स के लिए, उनकी कंपनी के लिए, या फिर जिन्होंने अटेंड नहीं किया है जिन्होंने अटेंड नहीं किया है मीटिंग, वो उनके बारे में जान सकते हैं कि ओवरऑल इस मीटिंग में हुआ क्या, कौन से डिसीजंस ले गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपको करने थे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है हु आर मिनोरिटी शेयर होल्डर्स। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर राइट्स, इनके अधिकार एंड प्रिविलेज के बारे में आपको बताना है। इनके अधिकारों और विशेष अधिकारों के बारे में आपको बेसिकली बताना है कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। एंड जो आपके अल्पांश जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। शेयर होल्डर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कोई भी कंपनी दिया गया आपके सामने, तो कोई भी ये आदमी है, ये कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, तो वो एक पोस्ट के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा, वो एक एप्लीकेशन भेजेगा। एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होता है कंपनी के द्वारा तो उसे एक शेयर मिलता है। एंड इसे ही कहते हैं, जो अब शेयर ये होल्ड कर लिया तो ये शेयर होल्डर कहलाता है। इसी में 5वें क्वेश्चन में अथवा के रूप में दिया गया है ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है देन आप इसके लिए भी जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट इन ए कंपनी, डिस्क्राइब द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल इन दिस रिगार्ड। ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली ये उनके लिए बनाया गया जो उच्च पद पे हैं। वो तो
अगर कोई भी कंपनी के लिए गलत करता है, उनके लिए गलत करता है, तो वो खुद से ही अधिकार उठा सकते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू किसी भी थ्रू मीटिंग बैठा सकते हैं। मतलब जिनके पास पावर होता है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे अगर ज़्यादा काम करा रहा है करवाया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो ऐसे कारण में कंपनी अधिनियम 2013 ने एक ऐसा रूल निकाला जिसे ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट कहते हैं। इसके थ्रू अगर कोई भी एम्प्लॉय जाके कोर्ट में केस करता है, देन कंपनी के खिलाफ जो है कंपनी विंडअप के लिए भी जा सकती है, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स जो ऐसा कर रहे हैं उन पर फाइन भी लगा सकती है। तो ये आपका ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट होता है बेसिकली। तो ये थे 5 क्वेश्चन टोटल पेपर में। पहले क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन थे, 15 नंबर वहाँ मिलने वाले थे, और 100 वर्ड में आपको लिखना था। 4 क्वेश्चन दो थे, इनके लिए 8 क्वेश्चन आपको मिले, 4 कोई थे करने थे। तो इस तरीके से आपका पेपर कंपनी लॉ का ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पेपर के बारे में आप कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कहीं भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड जो इसके आंसर हैं, जो एक क्वेश्चन के आंसर हैं, अगर आप वो कहेंगे तो एक एक क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करा के अवेलेबल करा देंगे। बेसिकली मैंने एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।